पहले हमने इंपोर्ट किया CSV फाइल, फिर हमने क्या किया, एंटर कराया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो n में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। हेडर हमें रिक्वायरमेंट है एक ही बार, क्योंकि हेडर जो हमारा होगा वो केवल वन टाइम आएगा, डेटा हमारा चाहिए होगा n स्टूडेंट्स का। तो हम हेडर में ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली हेडर में या तो इनिशियलाइज कर लें, अगर हमें हेडर को भी कस्टमाइज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने हेडर जो बनाया है, यहाँ पे मैंने कह दिया नेम, तो हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट चाहिए होंगे ना हमें। जो क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन जो हमने दिया हुआ है आपको कि यहाँ पे नंबर स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो अब हमको जो हेडर यहाँ पे बनाना होगा वो 5 सब्जेक्ट्स के लिए बनाना होगा, तो इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ, M1 एंड M2 ये हमारा हेडर हो गया, नेम हो गया, और 5 स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया M1 to M5। अब यहाँ पे डेटा में मुझे इसको चाहिए, तो अब यहाँ पे लूप चलाते हैं, तो फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारा कहाँ से आएगा, n से आएगा, जितने स्टूडेंट्स हमें चाहिए यहाँ पे हम n की वैल्यू यहाँ पे वो पास करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फॉर आई इन रेंज n। अब इसमें हमें इनपुट लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सपोज करो n में हमने इनपुट दिया, n इज इक्वल्स टू इनपुट, और इसको मैंने कहा एंटर नेम। अब देखो यहाँ पे मुझे नेस्टेड लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे एक टेम्परेरी लिस्ट में l इक्वल्स टू ले लेता हूँ, ये टेम्परेरी लिस्ट, उसको अपेंड करेंगे हम डेटा में, ठीक है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट में ऐड करनी, तो ये लिस्ट एम्प्टी है, टेम्परेरी लिस्ट है, ये हर बार ब्लैंक हो जाएगी, और फिर हर बार क्या होगा, इसमें हमको इसको क्लियर करना भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे l डॉट अपेंड, अपेंड में मैंने सबसे पहले क्या किया, n एंटर किया, मतलब कि हमने नेम एंटर किया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, अब मुझे मार्क्स चाहिए 5 सब्जेक्ट्स के चाहिए, तो अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, M1 इज इक्वल्स टू इंट आ गया। अब इसको हमें अपेंड करना है, l डॉट अपेंड 1, ये हो गया हमारे पास, मार्क्स आ गए 5 सब्जेक्ट के, 5 स्टूडेंट्स के आ गए, ठीक है। अब हमको इसको पहले राइट करना है, तो राइट करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, ये जब लिस्ट यहाँ पे आ गई तो इसको हमें फाइनली क्या करना है, ये जो लिस्ट हमारी बन के आई इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा जो हमने बनाया हुआ उसमें हम क्या करने वाले हैं, अपेंड करने वाले हैं पूरी की पूरी लिस्ट, डेटा डॉट अपेंड l, ठीक है। तो अब इतना हम पहले एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 स्टूडेंट्स के लिए चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम फाइनली इसको क्या करें, प्रिंट कर लें
दो चीजें, एक तो हम डेटा देख लें हमारा सही से बन रहा है, दूसरा हम हेडर तो हमारा बना ही हुआ है तो उसको भी हम चेक ही कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी मैं दो ही स्टूडेंट्स के करता हूँ केवल, ठीक है। नेम 1, यहाँ पे रैंडम थोड़ा वैल्यू यहाँ पे दे दी जाए। तो ये हमारा बन रहा है, ठीक है। जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए डेटा और हमारा जो है वो हमारा बन जा रहा है इस तरह। तो नेस्टेड लिस्ट के फॉर्मेट में देखो ये हमारा डेटा बन जाएगा इसमें, ठीक। अब हमारा अगला टास्क ये हो गया, यानी कि हमारा दो यहाँ पे वैल्यू बन गई है, एक हमको डेटा मिल जा रहा है, एक हमको हेडर मिल जा रहा है। अभी हम लोग ने जो ये प्रोग्राम किया है इसमें हम लोग का डेटा और हेडर बन गया। अब जो ये काम अपने यहाँ पे किया हुआ है CSV फाइल का, तो ये एज इट इज अब यहाँ पे भी आपको करना होगा। अब आप जो यहाँ पे डेटा हेडर बनने के बाद जो प्रोग्राम अभी हमने किया था, तो अब इसका नाम जो हमको है, हम लोग ने प्रोग्राम में मैंने जो नाम दिया हुआ है उसको चेक कर लें किस नेम से हमें क्रिएट करना है। ये है हमारा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम नाम से हमें एक CSV फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इसका जो नेम होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ये हमारा अब जो हमारा होगा ये हमारा एक CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इतना क्रिएट होने के बाद अब देखो ये हमारा टास्क हुआ यहाँ तक कि CSV फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को रीड करना है, ठीक है। अब आगे का टास्क ये है कि हमें इस पर्टिकुलर डेटा को रीड करना है और फाइंड करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट हु सिक्योर द हाईएस्ट परसेंटेज फ्रॉम CSV फाइल। तो यहाँ तक तो CSV फाइल बन गई। अब जो हमारा मोड होगा वो हमारा रीडिंग मोड होगा। अभी हम लोग ने रीड के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया है, देखो यहाँ पे जितनी हमने चीजें पढ़ी इसको सारे को बस इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नया हमने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, अभी हमने केवल एक डेटा बनाया है, डेटा बना के उसमें राइट किया। अब हम उसको रीड करने वाले हैं डेटा को। तो रीडिंग का भी अभी हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर लें तो वो कोड उतना हमें फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओपन हमें करना होगा, इस फाइल का नाम हमारा होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम डॉट CSV और अब की बार जो हमारा होगा वो रीड मोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रीड करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अभी तक उन रोज को निकाल के डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। मतलब हमने अभी क्या किया था, डायरेक्टली उसको प्रिंट किया था, लेकिन अब हमें प्रिंट नहीं करना है। अब हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू पे कुछ कंप्यूटेशन करना है, ठीक है। रो हमारी जो आ रही है वो आ रही है लिस्ट। अच्छा, पहले इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करते हैं, ठीक है। और रन करने के बाद देखो हम कहाँ तक हम लोग पहुंचे पहले तो। एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दो ही के लिए हम लोग करते हैं अभी भी, ठीक है। छोटा नाम लेते हैं, मान लो ABC, हमने कोई स्टूडेंट नेम दे दिया। मार्क्स हम इसको दूसरा नेम हमने मान लो XYZ। अच्छा, ये दो बार इसलिए प्रिंट करा है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट कहीं किया हुआ है, हटा देंगे तो सही हो जाएगा।
इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जब राइट रोज करें तो एक एक रो जो है ये एक्स्ट्रा ब्लैंक ऐड कर दे रहा है। इसका सॉल्यूशन एक ये हो सकता है कि जो हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे कंप्यूटेशन नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमको यहाँ पे कंटिन्यूअस हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक एक लिस्ट ये ब्लैंक ऐड कर रहा है। यहाँ पे वो ब्लैंक कर देगा, यहाँ पे ब्लैंक कर देगा, यहाँ पे ब्लैंक कर देगा। अगर एक एक रो को अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, रो का मुझे करना होगा तो देखो इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि इसमें हमको राइट रो अगर हम करते हैं तब शायद ये हम सही हो जाए। तो उस केस में फिर हमें ये जो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं नेस्टेड लिस्ट में, ये डेटा के फॉर्म में हमको नहीं मिलेगा फिर हमें। ठीक है, हेडर तो चलो ठीक है, हेडर तक तो सही है हमारा, लेकिन अब हमारा ये जो प्रोसेस है, ये जो लिस्ट वाला प्रोसेस है, इसको हमें क्या करना होगा, हमें इसे लेके आना होगा यहाँ पे कहीं, इन दोनों को मर्ज करना होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है, या तो हम ये करें यहाँ पे फॉर आई रेंज, ये पूरा पार्ट है, तो हम यहाँ पे रखते हैं हेडर। ये हमने हेडर बनाया है यहाँ पे पहले, क्योंकि अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, एक ब्लैंक लिस्ट आ रही है, उसे हमें रिमूव करना है। तो पहले हमने उसको राइट मोड में ओपन किया, हेडर हमने उसको राइट कर दिया। राइट करने के बाद अब हमारा जो यहाँ पे ये जो लूप है फॉर का, इसमें हमें ये वर्क करना है। तो अब यहाँ पे हमने इनपुट लिए सारे इंफॉर्मेशन को, उसके बाद इतना करने के बाद हम z डॉट राइट रो करेंगे और उसमें हम राइट करेंगे उस लिस्ट को। पहले जो वर्क हुआ है z डॉट राइट रो, और इसमें हम इस लिस्ट को एक एक करके करेंगे और राइट हेडर चला गया इसमें, और लूप चलाया हमने, लूप चला के हमने वैल्यू में एंटर करा दी। ये प्रॉब्लम ये आ रही है इसमें कि एक एक ये ब्लैंक छोड़ रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन हम या तो ये कर लें कि जब हम इसको रीड कर रहे हैं फॉर रोल सीएसवी, हम ये करते हैं कि इफ
रो इज इक्वल्स टू अगर उसमें जीरो वैल्यू है कि जब ये हमारा एम्प्टी होगा तो इसमें लिस्ट में जीरो एलिमेंट मिलेगा मुझे, और अगर जीरो मिलेगा तो उस केस में हम क्या करें, इसको करते हैं हम पास, क्योंकि हमें जो ब्लैंक वाला एक्चुअली जो रो आ रही है ना, उसको हमें मेन टारगेट करना है कि उसको हमको हटाना है, तो हमको उसमें वर्क नहीं करना है, नहीं तो फिर हमें वो मार्क्स हम उसका परसेंटेज कैसे करेंगे। तो अगर रो डॉट काउंट हम जीरो कर देते हैं तो यहाँ पे अगर हमको जीरो मिलता है तो हम पास कर देते हैं, एल्स हम प्रिंट करते हैं। पहले इस सॉल्यूशन को हम फाइंड करें, फिर हम आगे जो हमारा वर्क है वो हम कर पाएंगे। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं, और करना पड़ेगा काउंट। गड़बड़ कर दी मैंने, काउंट नहीं करना है, तो मुझे लेंथ निकालना है। काउंट है तो उसमें एलिमेंट्स काउंट करेगा, अगर लेंथ ऑफ द लिस्ट जीरो आता है तब वो पास करेगा। प्रोग्राम काफी टफ है, मतलब टफ क्या है इसमें, टफ नहीं है, इसको हम इंटीग्रेट करना है, तो हमने कई सारे प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखे, टेकिंग प्रोग्राम है थोड़ा ये। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया है, एंटर तो हो रहा था हर बार, हमने अलग से भी अगर हमने किया तब भी वो एक ब्लैंक इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है, तो उसको तो हम नहीं रिमूव कर पा रहे हैं, तो उसको भी हम देखते हैं अगर और कोई सॉल्यूशन उसका मिलता है। तो अभी हमने क्या किया, जब हम रीड कर रहे हैं तो हमने रीड करने में एक लॉजिक ये लगाया, हम ये देख रहे थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब भी हम रीड कर रहे थे ये पूरी पूरी जो रीडिंग कर रहा है ये पूरे को रीड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी लिस्ट आ रही है बट वो आ रही है एम्प्टी लिस्ट। तो हमने उसका लेंथ निकाल दिया कि अगर उस लिस्ट की लेंथ जीरो है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं एलिमेंट है, तो उसको हमको क्या करना है, सिंपल हमने जो पास याद करो हम लोग ने पढ़ा था तो उसका हमने यूज किया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हमने क्या किया है? यस सर। ठीक है, अभी मैंने केवल यहाँ पे देखिए क्या किया, सिंपल मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हेडर बनाया है, हेडर बनाने के बाद मैंने उस हेडर को उसमें राइट किया है, फिर हमने क्या किया, उसी में एक फॉर लूप चलाया है और यहीं पे ही पूछा है कि तो यहाँ पे हमने इनपुट पहले नंबर करा लिया था, तो जितना मैंने यहाँ पे इनपुट कराया स्टूडेंट के काउंट को, उतनी बार ये लूप चलेगा और हर बार एक लिस्ट क्रिएट होगी और राइट रो के थ्रू वो लिस्ट हमारी उसमें जी ऐड होगी। सर। हाँ जी पूछिए। सर मार्क्स को इनपुट कराने के लिए हम लोग फॉर लूप लगा सकते मार्क्स को यहाँ पे जो, अच्छा हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक और लिस्ट बना देगा, हम हैं? सर एक्चुअली मैंने वेरिएबल, ट्राई आ रहा है। देखो अगर हमने मार्क्स को इनपुट यहाँ पे अगर हम फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हम एल डॉट अपेंड करते हैं तो हाँ हो जाएगा, अपेंडिंग तो हो ही रहा है यहाँ पे, हो जाएगा, ठीक है, ये ये वाला ये भी कम हो जाएगा, इसके अंदर नेस्टेड हम कर सकते हैं,
बिल्कुल। ये वाला हमने यहाँ पे ज्यादा कर दिया है ना। यहाँ पे भी एक लूप चला सकते थे 1 से लेके 5 तक का, 5 तक चलाते और उसको हम अपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक, तो सर मैंने वो ट्राई किया है, लेकिन मेरे में जैसे मतलब मार्क्स की जो लिस्ट आएगी वो 5 टाइम्स प्रिंट हो रही है, पूरी पूरी लिस्ट। मतलब ये स्पेस नहीं छूट रहा है। सर मेरे में लिस्ट प्रिंट हो रही है 5 टाइम्स, हम आपको भेज देंगे कोडिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है। अभी मैंने जो राइट किया है रीड किया है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला टास्क है, देखो अब देखो काफी बड़ा प्रोग्राम दे दिया मैंने, इसीलिए मैंने दिया था कि आगे आप घर पे इसको करिएगा, टाइम टेकिंग है थोड़ा ये। अब देखो, फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्ड हु सिक्योर द हाईएस्ट परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे जब ये वैल्यू आ रही है लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट की जगह पे देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई, या कुछ भी लिखते चलिए, आई को वहाँ पे हमने यूज किया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर आई इन रो, आ रहा है रो है, फॉर आई इन रो। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें मिलेगा नेम, और बाकी उसके 5 में मिलेगा हमें मार्क्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स और आई इन रो है ना, तो मुझे चाहिए पहला तो ये चाहिए मुझे, और आई इन रेंज यहाँ पे करना होगा, और आई इन रेंज। जीरो इंडेक्स पे नेम है, तो नेम हम नहीं करना है, हमें 1 से शुरू करना है, और 1 से हमें जाना है 1 2 3 4 5 4 6 तक करेंगे, और आई इन रेंज 1,6। ये 1,6 क्लियर है क्यों किया मैंने, यस सर। ठीक है, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे नेम है, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे देखो नेम है, देखिए अगर यहाँ पे हमने देखा, ये हर बार हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा, तो जो पहला वाला इंडेक्स यहाँ पे नेम है, तो ये हमें चाहिए नहीं, हमें इसका सम चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज 1,6 मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स प्लस आई, ये एक स्टूडेंट का आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद मुझे इसका परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू मार्क्स जितना आएगा बाई 5, ठीक है। ये परसेंटेज निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि अब हमें हाईएस्ट परसेंटेज वाला चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, हम यहाँ पे PER आई अंडरस्कोर हाईएस्ट हाईएस्ट अंडरस्कोर परसेंटेज, तो अभी हम यहाँ पे कर ले रहे हैं 0, ठीक है। हमने ये मान लिया कि 0 है हाईएस्ट परसेंटेज। परसेंटेज फर्स्ट टाइम निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये लूप हमारा एक के चल जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा कि इफ हाईएस्ट जो परसेंट है, अभी तो 0 है, इसमें हमने पहले चेक किया कि जो हमने परसेंटेज निकाला है, ठीक है, इज ग्रेटर देन हाईएस्ट परसेंटेज। हाईएस्ट परसेंटेज पहली बात तो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर परसेंटेज जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है इज ग्रेटर देन हाईएस्ट परसेंटेज, तो क्या करो, तो तुम हाईएस्ट परसेंटेज को अपडेट कर दो किससे, परसेंटेज, ठीक है। ये किया हमने, ये क्लियर है, ये जो मैंने लिखा लाइन, मैंने क्या किया, मैंने पहले हाईएस्ट परसेंटेज को मान लिया 0 है, ठीक है। अब जब ये रीड कर रहा होगा, तो इसको जब वो ये स्टूडेंट की लिस्ट पे आया होगा, तो उसको ये मिलेगा ए में ये क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा, ऐड करके परसेंटेज निकालेगा इसका डिवाइड बाई 5 करके, ठीक है। ये 100 में मार्क्स होंगे, इसलिए परसेंटेज करना है तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब अगर परसेंटेज फर्स्ट टाइम मान लो कुछ भी आएगा, तो वो 0 से तो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज मैंने 0 से इसको इनिशियलाइज किया हुआ है। तो इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन हाईएस्ट परसेंटेज, तो हाईएस्ट परसेंटेज को हम क्या करेंगे, हमने अपडेट, ठीक है। अब ये प्रोसेस चलेगा कितने के लिए, इसको हमें हर बार चलेगा, ये हर बार क्या करेगा, फॉर रो इन CSV अंडरस्कोर रो से क्या करेगा,
जितने भी स्टूडेंट होंगे उसको एक बार लिस्ट के फॉर्मेट में कहाँ लेके आएगा, रो में लेके आएगा, और रो से क्या करेगा कि वो हर एक स्टूडेंट का परसेंटेज निकालेगा और हाईएस्ट परसेंटेज निकालेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जब पूरा चल जाएगा ये पूरा, तो हाईएस्ट परसेंटेज में वो वाला परसेंटेज होगा जो कि हमारा जिस स्टूडेंट का होगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या कर लें, नेम स्टोर करना है। यहाँ पे अभी हमने नेम को एक हमने ब्लैंक ले लिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी स्टूडेंट का हाईएस्ट परसेंटेज उसको मिलेगा, नेम में क्या करेगा वो, उसमें किसमें होगा ये होगा हमारा foreign, अच्छा फॉराइन रेंज, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा रो ऑफ आई। रो ऑफ आई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रो का वन इंडेक्स हमको लेना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि अब हमने रेंज ले लिया है, तो मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस रो ऑफ आई, और यहाँ पे नेम जो हम लेंगे, नेम में आएगा रो ऑफ 0। ये क्लियर है सबको, इतना ज्यादा भी किया मैंने? यस सर। ठीक है, तो परसेंटेज आ गया हमें पास हाईएस्ट परसेंटेज, और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम आ गया जो कि रो 0 में होगा। ठीक है, तो जब ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा तो फाइनल हमको क्या होगा, यहाँ पे हम बाहर एकदम, ये कहाँ पे फिनिश हो रहा है हमारा, यहाँ हम पूरा एकदम वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसका स्कोप कहाँ पे खत्म हो रहा है, प्रिंटिंग का रो हाई परसेंटेज यहाँ पे प्रिंट करना होगा, प्रिंट हाईएस्ट परसेंटेज, प्रिंट प्रिंट। अब इसको रन करते हैं, इसमें हमें पूरा प्रॉपर हमें इनपुट देना होगा पूरा, क्योंकि इसमें 5 स्टूडेंट के परसेंटेज वगैरह सब चीज हो गए। नंबर स्टूडेंट अभी हम चलो इसमें 4 कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी कर देते हैं। ए 100 में मार्क्स करते हैं तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो 60 बी, यहाँ पे बहुत आसानी से आता है। तो ये वेरिएबल जो है, सर मार्क्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये एरर जो दे रहा है वो इसको एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, डिफाइन नहीं कह रहा है ना। नेम मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, मार्क्स कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे किया है। तो अगर हम मार्क्स को 0 कर लेते हैं, है ना, मार्क्स को फॉर लूप से चलाने से पहले 0 भी करना होगा। हर बार 0 करना होगा इसको, और मार्क्स को हमने और कहीं बाहर हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, परसेंटेज डिफाइन मैंने कहाँ पे किया है, यहाँ पे फॉर के अंदर परसेंटेज भी मेरा बाहर जाएगा, क्योंकि ये इफ में भी हम एक्सेस कर रहे हैं इसको। तो परसेंटेज को फॉर के बाहर, परसेंटेज को हम कर देते हैं 0.0 डेसिमल में, ताकि हमें फ्लोट वैल्यू मिल जाए। परसेंटेज बाहर, क्योंकि परसेंटेज हमें यहाँ पे भी एक्सेस करना है इफ वाले में, मार्क्स तो केवल हमको यहीं तक एक्सेस करना है, तो यहाँ पे काम चल जाएगा।
और परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ सर पे, हाँ बोलिए। सर मेरी क्लास है। अच्छा क्लास है, ठीक है। बस इसको हमारा हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, बस वो ये प्रोग्राम हो ही गया, ये एक्सेसिबिलिटी की बस दिक्कत कर रहा है, इसको बस हम कंप्लीट कर देंगे। परसेंटेज है और यहाँ पे मार्क्स आ गया है, नेम आ गया है, ये परसेंटेज है और नेम यहाँ पे, नेम को भी हमें एक्सेस करना होगा, नेम यहाँ पे एक्सेस होगा। अच्छा ठीक है, नेम एक्सेस हो जाएगा। हाईएस्ट परसेंटेज मैंने कहाँ पर डिफाइन किया है, बाहर, ठीक है। अब ये चल जाएगा, मैं रन कर दे रहा हूँ बस जॉब क्लास। मैं अभी फ्री करता हूँ। मार्क्स प्लस रो ऑफ आई। एक दिक्कत यहाँ पे ये आई है, रो आई की जो वैल्यू निकाल के आ रहे हैं वो स्ट्रिंग है, तो उसको इंटीजर करना है बस, ठीक है। चलिए क्लियर है ये प्रोग्राम, हमको लग रहा है क्योंकि इसमें बस ये टाइप कास्टिंग का थोड़ा सा एरर दे रहा है, ठीक है। तुम क्लास ज्वाइन कर लो, तुम्हारा ये रिकॉर्ड वैसे हम कर रहे हैं इसको, ठीक है, फिनिश ही हो गया, बस इसको एक रन करना है फाइनल। लॉजिक क्लियर हो गया एक। वन, एक्चुअली यहाँ पे एक दिक्कत ये आई है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको सही कर लेना। ये वाला इसको रीड कर रहा है ना, तो उस पे ये एरर दे दिया ये वाली। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर आई CSV अंडरस्कोर रो, तो जो फर्स्ट वाली रो है उस पे ही एप्लीकेबल हो जा रहा है। इसको हमें स्किप करना है, तो अब इसका एक अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं, उसके लिए नहीं एरर दे रहा है, ठीक है, समझ गया। चलो फिर ठीक है, क्लास ज्वाइन करो तो बता देंगे, या तो कंप्लीट हम कर देते हैं। किसकी किसकी क्लास है अभी? सर सिर्फ मेरी है। ठीक है, तुम ज्वाइन कर लो, इसको हम कंप्लीट कर देंगे, प्रोग्राम हो चुका है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, दोबारा अगर बताने बैठेंगे फिर तो हमें उतना ही बताना ही पड़ेगा, ठीक है। भूल जाओगे बाद में कि करना क्या था, अभी क्योंकि अभी पूरा पता है कि क्या किया है अब तक, ठीक है। इसमें केवल एक दिक्कत ये आ रही है, देखो मैं बता दूं क्या दिक्कत आई यहाँ पे, जो पहला वाला जो ये रीड कर रहा है डेटा, इसकी वजह से क्या है कि इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं फॉर रो इन CSV अंडरस्कोर रोज, ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए पहली वाली में इग्नोर करना है, तो फॉर रो इन, फर्स्ट रो में नहीं चलेगा ये, तो फॉर आई इन, तो रो में चलेगा नहीं। इसमें क्या करते हैं ऐसा कि जो पहला वाला रो है उस पे ये ना चले। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा आप। हम रिकॉर्डिंग कर दीजिए। देखो इसमें हमें बस एक ये ओके जो, सर। इसमें हमें बस ये लॉजिक ये करना है कि इसको हमें इग्नोर करना है, ठीक है। इसको इग्नोर करने के लिए क्या लगाएं यहाँ पे ऐसा, सर आपने 1,6 तो डाला है ना? नहीं, वो जो हमने किया हुआ है वो इसके लिए है, ठीक है। ये तो रीड कर रहा है, लेकिन जब पहली बार चल रहा है ना, तो इस वाले लिस्ट को भी तो अप्लाई कर दे रहा है ना, तो वो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 इस पे कर रहा है ना, ये वाला हमें नहीं चाहिए। और ये हमको बस पहली वाली रो पे ये कंप्यूटेशन को रोकना है। ये क्या कर रहा है, देखो प्रॉब्लम कहाँ फंस गई है, फॉर रो इन हमने लिखा है CSV अंडरस्कोर रो, तो जब पहली वाली रो पे आ रहा है तो इसको भी वो ऐड कर दे रहा है M1 M2 M3 M4 M5 और बाई 5,
तो ये तो स्ट्रिंग है, तो फिर वो एरर देता है, यहीं पे वो एरर दिया था। ठीक है, तो इसमें हमको पहली वाली रो के लिए ये कंप्यूटेशन रोकना है, तो वही हम सोचें क्या ऐसा करें, यहाँ पे कंडीशन दें कि ये जो कंप्यूटेशन है पहले वाले के लिए रुक जाए। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इफ में अगर हमने लिखा कि इफ काउंट फर्स्ट वाली दो वाली, हाँ ये कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं, देखो काउंटर लगाते हैं, सबसे जो हमको सिंपल लगता है, सी इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं सी इक्वल्स टू सी प्लस 1। ठीक है, यानी कि पहली बार जब ये चलेगा तब इसकी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब अगर हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ सी इज इक्वल्स टू 1 है, यानी अगर एक बार चल चुका है तब ये पूरा परफॉर्म करे, तो इसको एक इंडेंटेशन दे देते हैं। ठीक है, ये पहली बार जब देखो एक बार चला होगा तो इसका मतलब सी की वैल्यू पहली बार 0 है, तो सी की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो अब अगर सी इक्वल टू 1 ना करें, अगर सी हम ग्रेटर देन कर दे 1, है ना, 0 पे चलेगा नहीं, 0 से ग्रेटर मतलब अगर सी ग्रेटर देन 1 है तब ये कोड चले। ठीक है, अदरवाइज नहीं चलना चाहिए, मतलब कुछ हमने किया ही नहीं, एल्स हमने लगाया ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है 0 है, पहली वाला हमको ये इग्नोर कर देगा, यानी पहले बार ये क्या करेगा, इस पे कुछ करेगा ही नहीं, 1 से यहाँ पे लॉजिक जो हमने लगाया है फिर ये काम करेगा। ठीक है, और ये प्रिंट वाला हमारा जो है, हमने हाईएस्ट परसेंटेज और नेम ही प्रिंट किया यहाँ पे, आई थिंक अब चल जाएगा। एक बार इसको हम 2 स्टूडेंट प्ले कर लेंगे पहले।